तो मित्रों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पर दिख रहा हुआ लिखा हुआ है रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। हम वाहन चला रहे हैं तो हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए, हमें किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो मोटर वाहन अधिनियम 138(3) के अकॉर्डिंग लगभग 8 या 9 सड़क के नियम हैं। उन नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे तो जो आए दिन होने वाली एक्सीडेंट हैं, दुर्घटनाएं हैं, हम उनसे बच सकते हैं। तो वन बाई वन हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला रूल है, कहें हम उसको, तो सबसे पहला रूल है सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीट बेल्ट का प्रयोग करें। हम जब भी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर हम 2 व्हीलर पर हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। अगर हम 4 व्हीलर पर हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। आपके बगल वाली सीट पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, आप उससे भी बोलें वो भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि सीट बेल्ट से हम सुरक्षित रहते हैं। सीट बेल्ट से हम सुरक्षित रहते हैं। ये आपका पहला रूल है, पहला नियम है। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे नियम की, तो हमेशा जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा रूल क्या कहता है? गाड़ी चलाते समय सामने ध्यान रखें। हम चाहे 2 व्हीलर चला रहे हों, चाहे 4 व्हीलर चला रहे हों, तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमें अपना ध्यान सामने रखना है। दाएं दिशा में, बाएं दिशा में क्या हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपना ध्यान सामने रखेंगे, अपनी नज़र सामने रखेंगे, तो हम दुर्घटना होने से बच सकते हैं। दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। जी हाँ, अगला जो नियम है हमारा, वो अगला नियम है गाड़ी की स्पीड नियंत्रित कर चलाएं। अगर हम गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित करके रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं भगाएंगे, तब भी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। हमने देखा है कई बार क्या होता है, सिटियों में जो छोटे छोटे कस्बे हैं, बाज़ार हैं, उनमें ही ज़्यादा स्पीड पर वाहन भगाए जाते हैं। तो हमें कदापि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। और ख़ास तौर पर हमें मार्केट जैसे स्थान पर तो स्पीड को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे चलना चाहिए। मैं ज़्यादा जल्दी न करें, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी बहुत भारी पड़ने वाली है। किसी के साथ हमारी दुर्घटना हो जाती है, 4 व्हीलर के साथ या 2 व्हीलर के साथ, इवन किसी मनुष्य के साथ जो पैदल चल रहा है, तब भी सामने वाला तो परेशानी में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ हम भी परेशानी में आ जाएंगे। तो हमें ये रूल नंबर 3 को भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले रूल की, तो अगला रूल है नेक्स्ट 4, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें। रूल 4 कहता है कि हम जब भी वाहन चला रहे हैं, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पर हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना होगा, अदरवाइज हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर हम लाल बत्ती को क्रॉस करेंगे, रेड सिग्नल को क्रॉस करेंगे, तो हमें फ़ाइन तो भरना ही पड़ेगा। हमारे दाएं दिशा से या बाएं दिशा से जो पैसेंजर निकल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन निकल रहे हैं, वो भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, हमें ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना ही होगा। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है?
अगला नियम है शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आज के समय में लोग ज़्यादातर जब भी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर को, तो वो ड्रिंक करके चल रहे हैं। ड्रिंक करके हमारा संतुलन बिगड़ता ही है, उसके साथ साथ गाड़ी का भी संतुलन बिगड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, गाड़ी का भी संतुलन बिगड़ जाता है और आपके अपोजिट साइड से आने वाले व्यक्ति को ये बिल्कुल भी पता नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है कि आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं। तो हमें ड्रिंक करके भी गाड़ी को नहीं चलाना है, हमें उससे बचना है। खुद का जीवन खतरे में डालेंगे, सामने वाले का भी जीवन खतरे में रहेगा। तो हमें इस चीज़ को भी नहीं भूलना है। हमें ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। उसके बाद अगला नेक्स्ट 6वां रूल क्या कहता है? अपने वाहन की नियमित जांच कराएं। जब भी हम कहीं जा रहे हैं अपने मित्रों के साथ और या किसी और के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो हमें सबसे पहले किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के पास जा कर के अपनी गाड़ी को, फोर व्हीलर या टू व्हीलर को अच्छे से चेक कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो रास्ते में जा कर के हमारे लिए दिक्कत खड़ी करे। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? ये वाला रूल फॉलो करना होगा, अपने वाहन की नियमित जाँच करानी होगी हमें। उसके बाद अगले हम रूल की बात करेंगे, तो अगला रूल क्या कहता है वो देखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा अपनी लेन में चलें। तो हम जब भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को चला रहे हैं तो हमेशा अपनी साइड में चलें, अपनी लेन में चलें। ऐसा नहीं फटक से दूसरी की लेन में पहुंच गए। हाँ, अगर जा रहे हैं तो इंडिकेटर को ज़रूर जलाएं, जिससे कि मालूम पड़े कि आप किस लेन की तरफ चलने वाले हैं। इस रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे आप, तो मैं कहता हूँ 100% आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है वो देख लीजिएगा। 8वां रूल कहता है अपने वाहन तथा आगे वाले वाहन के बीच दूरी रखें। हम रोड पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, तो हमें अपने वाहन प्लस आगे वाले वाहन से थोड़ा जगह रखना है, स्पेस रखना है। क्या कह रहा है रूल? अपने वाहन तथा आगे वाले वाहन के बीच दूरी रखें। आप स्पीड में हैं, आपके पीछे वाला वाहन भी स्पीड में है, आगे वाले वाहन ने तुरंत ब्रेक लगाया अचानक इमरजेंसी में, आपका ध्यान किसी दूसरी दिशा में है, आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी के साथ भिड़ जाएगी, टकरा जाएगी, जिससे आपका भी नुकसान होगा प्लस आगे वाली गाड़ी का भी नुकसान होने वाला है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल गाड़ी को सटा के चलाएं। अपने वाहन और आगे वाले वाहन के बीच में थोड़ा स्पेस रखना होगा। ऐसे अगर हम करेंगे तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अगला रूल क्या कहता है वो देख लीजिएगा। 9, हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करें। हम रोड पर चल रहे हैं, हिंदुस्तान में एक नियम है, जितने भी 4 व्हीलर आ रहे हैं, 6 व्हीलर आ रहे हैं या उससे बड़ी गाड़ियां आ रही हैं,
हिंदुस्तान में हमेशा जो ड्राइविंग सीट होती है वो दाईं साइड में होती है। जी हाँ, दाईं साइड में होती है ड्राइविंग सीट। तो हम जब भी ओवरटेक करें आगे वाली गाड़ी को तो हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने साइड मिरर का भी यूज़ करना होगा। साइड मिरर का भी यूज़ करना होगा, बाएं साइड वाला और दाएं साइड वाला, दोनों मिररों को अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पीछे कोई आ रहा है तो पहले हम उसको जाने देंगे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, अपने से आगे वाली गाड़ी को। इससे भी हम बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, जो भी माता पिता अपने बच्चे को जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने के लिए कदापि न दें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बालक, आपका बच्चा शहर में किसी काम से गया है, आपने तो उसको व्हीकल दे दिया, लेकिन आपको क्या पता वो वहाँ पुलिस वाले ने खड़ा कर रखा है, उसको फ़ाइन लग चुका है, उस पर जुर्माना लग चुका है। 18 साल से कम उम्र का होना और कुछ 1-2 पेपर गाड़ी के कम होना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को गाड़ी कदापि न दें चलाने के लिए, जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा उन सभी को ये जानकारी रहेगी कि सड़क पर हम चल रहे हैं तो हमें कौन कौन से नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। कि ये 9 नियम हैं, अगर आप 9 नियमों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल शर्मा टेक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर एजुकेशन और ऐसे ही इम्पोर्टेंट रूल्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।